तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट 2 एग्ज़ाम में ये टॉपिक आपको बार बार पूछा गया है और इसके ऊपर आपको 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है इसको थोड़ी सी देर में समझ लेते हैं। फटाफट से आ जाइए बेटे। आपने पिछली क्लासेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा। जब आप फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं तो वहां पर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने पढ़ा। यहां हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं कर रहे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक, एक बात तो याद रखें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी आप बनाते थे तो उसकी रिजल्टेंट फिगर या तो नेट प्रॉफिट आती थी या फिर आप कि यहां पर क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस बचता था वो नेट लॉस आता था। ठीक, और इस नेट प्रॉफिट को आप बैलेंस शीट में लेके जाते थे और कैपिटल में या तो नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता था और यदि नेट लॉस होता था तो उसे हम यहाँ माइनस कर दिया करते थे। कोई एक ही आइटम होता होगा ना, या तो नेट प्रॉफिट होता होगा या नेट लॉस होता होगा, तो उसे आप यहाँ ऐड लेस कर दिया करते थे। ये सब काम आपने प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट में किया। अब क्या करना है आपको, इस नेट प्रॉफिट को यहाँ पर नहीं लेके जाना। आपने ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्वेश्चन में गिवन होगा और उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए हमने एक अलग से अकाउंट ओपन कर लिया जिसका नाम रखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। It means it is an account which is prepared to distribute profit or loss among partners on the basis of their agreement or partnership deed, whatever be the case, right? It means आपको net profit क्वेश्चन में यदि given है तो आप by net profit क्रेडिट साइड पे यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। मतलब ये जो फिगर है इसे उठाकर आप यहाँ ले आए, ओके। और इस नेट प्रॉफिट में से आपने जो पार्टनर को देना है, जो एग्रीमेंट में लिखा है या डीड में लिखा है, जैसी भी उनकी बातें हुई हैं, तो आप यहाँ मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को। और पार्टनर भी मैंने माने ए और बी 2 पार्टनर हैं तो उनको आप यहाँ दे देंगे। ठीक, इसी तरह मान लेते हैं कि सैलरी देनी है पार्टनर्स को, विच इज़ आल्सो द एप्रोप्रिएशन। ए और बी 2 पार्टनर हैं, उनकी सैलरी है तो बेटा वो यहाँ सैलरी लिखकर यहाँ उनको भी दे देंगे। मतलब प्रॉफिट में से आप उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, प्रॉफिट में से आप उन्हें सैलरी दे रहे हैं। इसके अलावा यदि किसी पार्टनर को कमीशन मिलनी है तो वो भी यहाँ पर आ सकती है। मान लेते हैं एज कमीशन, तो उसे भी आप यहीं डाल दें। मैं मान रहा हूँ कि वो भी आपके प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है और एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। इसके अलावा यदि आप फर्म में, आपको डिटेल में गिवन है कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज होता है तो इंटरेस्ट भी आप बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, इज अ प्रॉफिट फॉर द फर्म, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सपोज ए और बी दोनों से ही आपने ले लिया है तो उसको यहाँ क्रेडिट साइड पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ टोटल किया और टोटल करके आपने जो डिफरेंस निकाला वो या तो यहाँ
डेबिट या फिर क्रेडिट साइड पे आपका बैलेंस बच जाएगा। अब उस बैलेंस को आप टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक इसी तरह यदि कोई लॉस आता है, सपोज डेबिट साइड इज मोर, तो आपका यहाँ पे कोई लॉस बच जाता है तो डेट विल आल्सो बी ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल इन देयर एग्रीड रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेशियो गिवन है तो उसमें बांटेंगे, रेशियो नहीं दे रखी तो इक्वल बटेगा। ये आपको पहले ही दूसरी वीडियोस में मैं बता चुका हूं। और यदि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस आपको गिवन है, नेट लॉस गिवन है, तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी तो आप दे ही नहीं सकते। प्रॉफिट एप्रोप्रिएट होता है सर। प्रॉफिट यदि नहीं है तो आप लॉस में से क्या बांटेंगे? ठीक, तो उस केस में आपको यदि क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है या सैलरी गिवन है तो आप उसे छोड़ें, क्योंकि नेट लॉस को सिर्फ आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट सकते हैं लॉस, अदरवाइज उसका एप्रोप्रिएशन कुछ नहीं होता। मीन्स उसमें से आप कुछ एप्रोप्रिएट नहीं कर सकते। मैं आपको दिखा देता हूं उसका भी फॉर्मेट। ये आप फॉर्मेट ध्यान से देख लें। अभी हम एक एक टॉपिक पे यहां बात भी कर लेंगे। ध्यान रखें, आपका क्वेश्चन में मैं ये मान के चल रहा हूं नेट लॉस यहां डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा और नेट लॉस से आप कुछ एप्रोप्रिएट तो कर नहीं सकते। हाँ, यदि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है तो वो आप पार्टनर से चार्ज कर लें, ए और बी से, उसको आप टोटल करें और उसके बाद देख लें कि आपका लॉस कितना बचता है या प्रॉफिट आता है, तो आप उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दें। इस केस में भी आपका डिफरेंस क्रेडिट में या डेबिट में दोनों ही तरफ बच सकता है। ठीक, यहाँ बचेगा तो वही प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ बचेगा तो लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी। ठीक ठीक, अब आप अच्छे से एक बात को दोबारा समझ लें। यदि आपका नेट प्रॉफिट है तो आपका मैंने फॉर्मेट अभी बनवाया था, उसको दोबारा देख लेना। यदि आपका नेट लॉस है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, मतलब कुछ भी एप्रोप्रिएशन जो देना है वो आप नहीं देंगे पार्टनर को, चाहे वो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है तो भी आप नहीं दे सकते, क्योंकि पैसे ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है, दोगे कहाँ से? लॉस है तो आपको वो इग्नोर करके चलना होगा। ठीक, और यदि साथ ही में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है तो आप उसे यहाँ पर क्रेडिट कर देना, और जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस इन दोनों का या तो प्रॉफिट बचेगा तो पार्टनर्स में बांट लेना, और यदि लॉस बचेगा तो आप उसे भी ए और बी जो आपके पार्टनर्स हैं उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये तो था हमारा फॉर्मेट। अब एक बात और जो एग्जाम में आपसे पूछी गई, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा याद रखें कि कोई भी ऐसा अकाउंट जहां पर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, इनकम एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो बेटा प्रॉफिट जहां का रिजल्टेंट फिगर आ गई या लॉस रिजल्टेंट फिगर आ गई, तो ऐसा जो अकाउंट होता है वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट होता है। एग्ज़ाम में पूछा गया इसकी नेचर तो 1 मार्क के अंदर आपसे पूछी जा सकती है दोबारा। तो याद रखें, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट विल बी ऑफ नॉमिनल नेचर। ये आपके 12th में, सीए फाउंडेशन में और किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब हम एक बार के लिए ये भूल जाते हैं कि हमें यहाँ पर नेट लॉस दे रखा है। ये बैलेंस शीट भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट की फिगर गिवन है,
ये नेट प्रॉफिट क्या होता है, इसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कैसे करना है, इसको आप एक बार ज़रा समझ लें। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बता चुका हूँ, इट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एप्रोप्रिएशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो इसीलिए ये अकाउंट हर साल का अलग अलग बनेगा। मतलब यदि आपको 2 साल का नेट प्रॉफिट गिवन है तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि उन 2 साल का नेट प्रॉफिट आपने टोटल किया, टोटल यहाँ लिखा और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट विल बी रॉन्ग। तो आपको क्लियर कर दूं, 1995 में बोर्ड में आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पर आपको 2 साल का प्रॉफिट गिवन था और आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया, तो उस केस में 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेंगे, ना कि एक। यदि आपने एक में ही बना दिया तो आपकी गलती मानी जाएगी और आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझा। अब ये जो नेट प्रॉफिट है एग्ज़ाम में किस किस फॉर्म में आ जाता है, मैं कहता हूँ आपको सिंपल दे रखा है, नेट प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 वाज ₹1 लाख, तो आप सीधा 1 लाख डाल देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको यदि नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है या नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी टू अ पार्टनर गिवन है, तो बेटा आपको नेट प्रॉफिट यहां ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपको तब आएगी जब आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय अ पार्टनर टू फर्म दे रखा होगा। तो बेटा उस केस में आप क्या करेंगे, तो इसके लिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सेकंड पार्ट तैयार कर दिया है। आप वो वीडियो देखें और फिर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ उस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल पार्ट भी कवर किया है, तो उसको भी आप देख लें। यहां तक आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा, उसको अच्छे से समझ लें और आगे न्यूमेरिकल्स की तैयारी करें। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको मेंशन कर दें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय, ऑल द बेस्ट।